हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट सिलेक्शन 4U1 पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो पर्यावरण से संबंधित है और सभी छोटी बड़ी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला। तो इसका आंसर है सुंदरलाल बहुगुणा। जो सुंदरलाल बहुगुणा है उनका अभी हाल ही में 21 मई को निधन हो गया है। और ये जो चिपको आंदोलन है वो उत्तराखंड के रेनी गांव से शुरू हुआ था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अलबरूनी जिस देश से आया था उसका नाम है, तो उसका नाम है उज्बेकिस्तान। जो अलबरूनी है वो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत की संकटाग्रस्त पादप जाति में सम्मिलित है, तो वो है चंदन के पेड़। चंदन के जो पेड़ है वो कर्नाटक में सर्वाधिक मिलते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत के कौन से जीवमंडल आवास विश्व के जीवमंडल आवासों के लिए जाने जाते हैं, तो वो है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी जो भारत के दक्षिणी क्षेत्र के अरब सागर में स्थित एक जगह है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। पश्चिमी घाट के सघन सदाबहार वनों को कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं शोला। जो पश्चिमी घाट है वो दक्षिणी भारत के पश्चिमी हिस्से पर है। ये यहाँ पर सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है और यहाँ पर ही 16 सदाबहार वन पाए जाते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भूमि की एक संकरी पट्टी जो दो बड़े भूखंडों को जोड़ती है उसे कहा जाता है भूसंधि। दो लैंड एरिया को मिलाने वाली जो एक संकरी पट्टी उसे कहते हैं भूसंधि। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत में वनस्पति एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता कहाँ पाई जाती है, तो वो भारत के दक्षिणी क्षेत्र के पश्चिमी घाट पर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क है असम में, जो एक सींग के गैंडे के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। और मानस नेशनल पार्क भी असम में ही है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। स्थान, लोग, वस्तुएं व प्रकृति जो किसी भी जीव को घेरे रहती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं पर्यावरण। पर्यावरण वही है जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है। अगला क्वेश्चन, संसाधन जो किसी भी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया है उन्हें कहा जाता है, तो उन्हें कहते हैं संभावित संसाधन, यानी जिनका भविष्य में प्रयोग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, सुंदरवन कहाँ स्थित है, तो राइट आंसर है इसका पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक सुंदरवन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सिमलीपाल जीव मंडल आवास कौन से राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर है उड़ीसा राज्य में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत में विभिन्न जातियों के पौधे की संख्या है, तो वो है 47,000। भारत में लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधों की संख्या है। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति है, तो वो है सदाहरित। जो भारत का पश्चिमी घाट है इस पर पाई जाने वाली वनस्पति सदाहरित होती है। क्वेश्चन 15, यातायात, भूमिगत सुरंगों एवं गिरेज द्वारा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक कौन सी गैस वायुमंडल में सर्वाधिक प्रदूषण फैलाती है, तो वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हर प्रकार के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पाई जाती है जिसे CO से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में व्यावसायिक ऊर्जा के स्रोत हैं, तो वो है कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस एवं ऊर्जा। अगला क्वेश्चन, भूरा कोयला के नाम से किसे पुकारा जाता है, तो आंसर है लिग्नाइट। लिग्नाइट जो है वो तमिलनाडु के नवेली स्थान पर सब सर्वाधिक मिलता है भारत में। और जो कोयला है वो 4 प्रकार का होता है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला, जिसमें तीसरा प्रकार लिग्नाइट का है। इसमें 65 से 70% कार्बन होती है।
अगला क्वेश्चन, ओजोन छिद्र का अर्थ है। तो ओजोन छिद्र का अर्थ है ओजोन की परत का पतला होना। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण की आधुनिक समस्या है। तो आंसर है ओजोन परत का ह्रास, ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव और वैश्विक ऊष्मीकरण। तो फ्रेंड्स, जो CFC है वो ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाती है। अगला क्वेश्चन, पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी संरचनाएं दिखाई देती है, जिन्हें कहते हैं। तो उन्हें पराग कहते हैं। यानी कि जो फूल होता है, फूल के अंदर ये पतली पतली संरचनाएं जो दिखाई देती है, उन्हें पराग कहते हैं।